अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। इस तरह से इसका लेबल है और आपको ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है। ये हम मेरे से किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रा मोटे वाले धागे से बनाना सिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मोटे वाले धागा भी यूज़ करूँगी। तो आपने ये बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत ही कंफर्टेबल है। आप ये वाले धागे से काम स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत आसानी आएगी। इसको आप 2 रोज़ में कन्वर्ट कर लें तो ये थोड़ी सी मोटी और थिकनेस आ जाती है इसमें, और फिर आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ज़्यादा मोटे धागे से हम लेसेस इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो फिर उसकी लुक अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए खूबसूरत आपको नज़र आए, आपको समझ आए, तो इसलिए हमें ये वाला धागा बहुत इजी टू यूज़ रहता है और बहुत ही इससे नीटनेस भी आती है। आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस धागे के साथ आप कोई और यानी कि सिल्की थ्रेड की एक लेयर यूज़ कर लीजिए या इसी को 2 टाइम फोल्ड करके फिर अपना डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो मोटा धागा बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही खूबसूरत और ईजी है। फर्स्ट रो में हम बनाएंगे स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए डिज़ाइन बनाती हूँ मैं, और अमूमन बल्कि मैं हमेशा बनाती ही नहीं हूँ, बेस रो नहीं बनाती हूँ। आसानी हो जिसमें वो वाले डिज़ाइंस बनाती हूँ, छोटे छोटे वाले फूल वाले डिज़ाइंस बनाती हूँ, क्योंकि अगर आप छोटे डिज़ाइंस पे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आसानी से बड़े डिज़ाइन बनाने में भी आसानी होती है और किसी किस्म की मुश्किल नहीं आती है, और बेस रो बनाने में भी आपको आसानी हो जाती है। जब आपके हाथ पे इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए अपने फैब्रिक पे। अगर आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल होती है तो उस बेस रो के हिसाब से आप काउंटिंग के हिसाब से अपनी डिस्टेंस ईजीली ले सकते हैं, जो कि एक जैसा नज़र आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए एज़ यूजुअल हमने सिंपल ही जैसे आप स्लिप नॉट ले पाते हैं या आपको आसान लगता है आप उस तरह से स्लिप नॉट ले लीजिए, और अपने थ्रेड को फ्रंट साइड से ही हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और आपने फैब्रिक को पहले से फोल्ड कर लेना है, उसके एजेस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो वो आपको आसानी हो जाएगी डिज़ाइन बनाने में। सिंगल क्रोशे करेंगे हम, और मैं कोशिश करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बताऊँ आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। हम वही वीडियो आपको अगर समझनी है, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक से नज़र नहीं आए स्टिचेस किसी वजह से या फिर जल्दबाजी की वजह से, तो हम उसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं और मैं आपके लिए दोबारा से स्लो मोशन में भी बना दूँगी। स्लिप नॉट लेने के बाद हमने सिंगल क्रोशे किया अपने फैब्रिक पे, साथ ही हम क्या करेंगे 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन को सिंगल क्रोशे करेंगे 2 चेन के अपने ही डिस्टेंस पे 1 टाइम, इस तरह से। अगेन सिंगल क्रोशे के बाद फिर से 2 चेन ले लेंगे 1, एंड ये हो गया 2। इस 2 चेन को भी 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। हमें यहाँ पे अपना एक फ्लावर बनाने के लिए इस तरह के 2 गैप्स चाहिए, ये वाले। तो जब हमने ये 2 गैप्स बना लिए हैं स्टार्टिंग पे, हम यहाँ पे थर्ड वाले सिंगल क्रोशे के एज पे 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। इस 4 चेन को बैक पे जाते हुए सेंटर वाले सिंगल क्रोशे पे इसको अटैच कर देंगे और ये 4 चेन का हमारे पास गैप आ जाएगा। सिंगल क्रोशे कर दीजिए, स्लिप स्टिच कर दीजिए, और यहाँ पे 2 चेन लेते हुए इससे पिछले वाले 2 चेन को बिल्कुल क्रॉस करते हुए और सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशे के एज पे हम इसको भी सिंगल क्रोशे करते हुए वापस फ्रंट पे आएंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये एक 4 चेन का गैप बन जाएगा। ये फ्रंट साइड है। यहाँ पे हम फ्रंट साइड पे आ गए तो ये हमें जो 2 टाइम ये 2 चेन है ये हमें डबल क्रोशे की काउंटिंग देगा। यहाँ से हमें क्या करना है, डायरेक्ट डबल क्रोशे का बल लेते हुए 5 फोल्डिंग के साथ हमने पफ स्टिच बनाना है इस 4 चेन के क्रॉस में। 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 5 फोल्डिंग्स ले ली, और फिर सारी फोल्डिंग्स में से बाहर आए, और ये जो हमारा पहले से हमारे पास लूप था फिर हम दूसरी बार इसमें से भी बाहर आए। इस तरह से ये हमारा लॉक हो जाएगा और पफ स्टिच बन जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहीं से ये जो पफ स्टिच के पीछे हमारे पास गैप है थोड़ा सा, वहाँ पे क्रॉस में जाते हुए हमने यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशे करना है। इसी तरह से सिंपल, कुछ भी नहीं करना, चेन नहीं बनाना, बस सिंपल क्रोशे करना है यहाँ पे इस गैप के क्रॉस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये पफ स्टिच के एज पे जो हमें लूप नज़र आ रहा है यहाँ पे, जिस लूप के साथ हमने अपने सारे पफ्स को सिक्योर किया था सिंगल क्रोशे करके, यहाँ पे इसके क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी लूप में हम 5 सिंगल क्रोशे टोटल बनाएंगे। 2
3 ये हमारा 5 सिंगल क्रोशे हो गया। 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें फिर से यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस गैप में हमने फिर से 5 डबल क्रोशे का पफ बनाना है। 1 2 3 4 5 पफ बनाया, 5 फोल्डिंग्स में से बाहर आए और फिर लॉक किया हमने सिंगल क्रोशे करते हुए पिछले वाले लूप को और ये फोल्डिंग वाले लूप को, दोनों को। अच्छा, इस तरह से फिर से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास एक गैप है यहाँ पे स्टिचेस के पफ स्टिच के बिल्कुल पीछे, यहाँ से डायरेक्ट हमने पहले एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे ये जो लूप है जिससे हमने सारे के सारे हमने अपने पफ स्टिच को स्क्वायर किया है, उसके क्रॉस में जाते हुए 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 और ये हमारा 5। इसी तरह से हमने ये सेकंड बना लिया और हमने थर्ड वाला पेटल भी सेम पैटर्न से बनाना है। इसी तरह हम ये 3 पेटल्स का फ्लावर बना रहे हैं, आप चाहे तो 5 पेटल्स में भी बना सकते हैं। 1 फोल्डिंग आ गई हमारे पास, ये हो गया 2 3 4 5 जब फोल्डिंग्स कंप्लीट कर लेंगे, सारी फोल्डिंग्स में से इस तरह से बाहर आएंगे और फिर इन दोनों को लॉक करेंगे इस तरह। और लॉक करने के बाद एक बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये वाली जगह से एक बार क्रॉस करेंगे सिंगल क्रोशे और फिर इसके एज पे जो लूप है उसके क्रॉस में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 ये 2 3 4 5 हमारे पास 3 पैटर्न्स इस तरह से बन गए हैं। 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद डबल क्रोशे का बल ले लेना है, एक बार इसी 4 चेन के क्रॉस में डबल क्रोशे बनाना है और फिर इसको फिनिश करना है। एक बार डबल क्रोशे हमने बनाना है इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जो 2 चेन का गैप देगा। यहाँ से हमने स्टार्टिंग पे यहाँ पे 2 टाइम्स 2 चेन बनाए थे, यानी 2 डबल क्रोशे थे। एक बार डबल क्रोशे हमने इस 4 चेन के क्रॉस में बनाया और दूसरी बार डबल क्रोशे हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे और इसको एज इट इज़ ऐसे ही फैब्रिक पे अटैच करेंगे तो ये हमें 2 चेन का गैप देगा बिल्कुल सेम डिस्टेंस के साथ। और इस तरह से ये वाले कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिसमें हम बेस रो नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बनाने के बाद हमें बेस रो की लुक के साथ ही नज़र आते हैं। सो इस तरह से हमारे ये वाले फ्लावर की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसके एजिस पे यहाँ पे सेंटर में 3 चेन का पीकॉट भी बना सकते हैं। 3 फ्लावर्स के 3 पेटल्स की बजाय 5 पेटल्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ी सी मज़ीद बड़ी लुक भी दे सकते हैं। आप इसमें गैप को बढ़ा भी सकते हैं। मैं एक बार 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे का गैप रखते हुए सेकंड फ्लावर बनाऊंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे इसको सिंगल क्रोशे कर दिया, फिर से 2 चेन लिया 1 टाइम, ये हमारा गैप हो जाएगा और इसके बाद मज़ीद 2 गैप्स बनाएंगे और उसके ऊपर हम अपना सेकंड वाला फ्लावर बनाएंगे। 1 2 फिर से, और ये हमारे पास हो गए 3 गैप्स। इन 3 गैप्स में से हमने 2 गैप्स के ऊपर अपना फ्लावर बना लेना है और एक गैप हमारा ये सेंटर का डिस्टेंस रहेगा। आप चाहें तो डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए 2 या 3 टाइम रिपीट करके बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही साथ साथ बना सकते हैं। जैसे ये हमारा पैटर्न यहाँ पे सिंगल क्रोशे बन जाएगा, इसके ऊपर हमने बनाना है इसके एज पे 4 चेन 2 3 4 चेन बनाया। बैक पे जाते हुए इस 4 चेन को हमने इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे कर देना है। 2 चेन ले लेना है और इस 2 चेन को हमने पीछे वाले 2 चेन को क्रॉस करते हुए सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे करना है और वापस फ्रंट पे आ जाना है। कुछ इस तरह से हमारे पास ये वाला पैटर्न बन जाता है जैसे हमने स्टार्टिंग पे बनाया था। ये हमारी 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग देता है और ये हमारे पास 4 चेन का गैप है। 4 चेन के गैप में हमने क्या करना है, यहीं से फ्रंट साइड से 5 डबल क्रोशे का पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5 पफ्स में से बाहर आए और फिर पीछे वाले लूप को और ये वाले लूप को हमने एट अ टाइम दोबारा से लॉक किया सिंगल क्रोशे करते हुए। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आपको गैप नज़र आ रहा है, इसके क्रॉस में जाते हुए ऐसे ही सिंगल क्रोशे करना है एक बार। फिर हमने इस लूप के क्रॉस में 5 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3
4, ये हो गया 5। इसके साथ ही हमने ऐसे ही एज इट इज़ बगैर किसी भी चेन वगैरह की हमने यहीं से इस 4 चेन के क्रॉस में दूसरा वाला पैटर्न शुरू कर देना है। ये हमारे पास 2, 3, 4, 5 पैटर्न्स 5 लूप्स के साथ हमने इसको डबल क्रोशे के लूप्स के साथ पफ बना लेना है इस तरह से। और फिर इसके ये वाले गैप में पहले सिंगल क्रोशे करना है यहाँ पे ऐसे ही, और फिर इसके एज पे जो हमारे पास लूप है उसके क्रॉस में 5 सिंगल क्रोशे करना। 1, 2, 3, 4, ये 5। अगेन थर्ड वाला पैटर्न बनाएंगे इसी तरह से 1 फोल्डिंग, 2, 3, 4 और ये हमारा 5। इस तरह से इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर एज पे हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। लास्ट पे फिनिश कैसे करना है आपने ध्यान से यहाँ से देखना है। एक बार डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने इसी 4 चेन के क्रॉस में एक बार डबल क्रोशे बनाना है और दूसरी बार डबल क्रोशे हमने इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाना है और इसको एज इट इज़ अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है 2 चेन के डिस्टेंस पे। इस तरह से सेम डिस्टेंस के साथ हम अपनी पूरी लेस कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस कोशिश किया कीजिए सेम रखा कीजिए। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है तो आप बेस रो बना सकते हैं। उस बेस रो का फ़ायदा ये होता है कि हम उसकी चेन या सिंगल क्रोशे को काउंट करने के बाद अपना सेम डिस्टेंस मैनेज कर पाते हैं। सो इस तरह से यह हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। 2 फ्लावर्स मैंने बना लिए हैं, सेंटर में एक टाइम गैप रखा है 1 टाइम। आप चाहे तो इस 1 टाइम को 2, 3, 4 डिस्टेंस जितना दूर दूर बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। इसके एजेस पे आप 3 चेन का पीकॉट भी बना सकते हैं सेंटर में और इस तरह से आप अपने डिज़ाइन में पर्ल्स या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए लेंथ में बनने के बाद ये कितना खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है। सो आप देख सकते हैं मैंने जस्ट थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं और कितने खूबसूरत लुक के साथ नज़र आते हैं हमारा ये वाला डिज़ाइन। इस तरह से अगर आप चाहें तो हर ये जो हमारे पास हमने 5 चेन सिंगल क्रोशे बना रहे थे उनके सेंटर में अगर 3 चेन बनाते जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये नोक वाले फ्लावर्स बनेंगे और इसके साथ एज पे पीकॉट की जगह पे आप यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल इस तरह से आप राउंड शेप में अपने पेटल के साथ फ्लावर बनाइए, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है, कोई क्वेश्चन होता है आपको थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।